बताओ। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम बात करेंगे इम्यूनो बूस्टिंग ड्रिंक के बारे में। जो लोग सुबह चाय, कॉफ़ी, अलग अलग चीज़ें पीते हैं, ब्लैक कॉफ़ी से लेके ब्लैक टी तक, स्वामी जी उसके कंपैरिजन में अगर हम एक हेल्थी ड्रिंक की बात करें जो हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाए, हमें अच्छे से जागृत भी कर दे, एक सिप पी के लगे कि हमने बहुत अच्छी चीज़ पी है, तो स्वामी जी ये जो ड्रिंक है जिसका नाम दिव्य हर्बल पे है, हर्बल ड्रिंक है, स्वामी जी हम इसके बारे में देखेंगे और देखेंगे स्वामी जी ये कितने अच्छे तरीके से ये अच्छा ड्रिंक तैयार हो जाता है। स्वामी जी ये पीने में बहुत, ये भी, हाँ स्वामी जी बिल्कुल अच्छा है। इसमें कुल मिला के आप देखें स्वामी जी जो इसके अंदर कंपोनेंट हैं वो हैं स्वामी जी छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, जावित्री, काली मिर्च, सौंठ, लाल चंदन, मुलैठी, आज्ञा घास, वन तुलसी, तुलसी अर्जुन, गुलाब और पीपली। स्वामी जी ये घटक इसके हैं और ये सब बहुत प्यूरीफाइड फॉर्म में हैं और जो हमारे इम्यूनिटी के लिए बढ़िया हैं, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया हैं। स्वामी जी गला भी अच्छे से खुल जाता है, टेस्ट भी गजब है। टेस्ट स्वामी जी बहुत ही गजब है। तो ये जो दिव्य पेय है ये स्वामी जी कैसे काम करता है आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो स्वामी जी ये जो बात है मेजर जो आजकल बात चली स्वामी जी वो स्ट्रेस और इम्यूनिटी की है। जो स्ट्रेस है जो हमारे शरीर में, चाहे फिजिकल स्ट्रेस हो, मेंटल स्ट्रेस हो या स्वामी जी किसी ऑर्गन के लेवल की स्ट्रेस हो, वो जो स्ट्रेस है स्वामी जी वो हमें परेशान करती है। जो छोटी स्ट्रेस है स्वामी जी वो अच्छी है, एक्यूट स्ट्रेस अच्छी रहती है क्योंकि वो हमें लड़ने में हेल्प करती है, हमारा शरीर एक तरह तैयार रहता है। छोटा स्ट्रेस है, भय है, डर है, वो बुरी चीजों से हमें बचाता है, बस इतनी सी बात। हाँ स्वामी जी, और उससे मोटिवेशन बना रहता है चीज़ों से लड़ने का। स्वामी जी हमारा जितना सिस्टम है वो चेक होता रहता है, जैसे कि हमारी आर्मी अलर्टनेस रहती है। हाँ स्वामी जी, जैसे युद्ध अभ्यास होते रहते हैं ना स्वामी जी, वो हमें बिल्कुल तैयार रखती है शरीर को, ऐसे ही। पर अगर ये स्ट्रेस लंबे समय तक बने रहे, क्रोनिक स्ट्रेस बन जाए तो स्वामी जी वो बीमारियों का घर बन जाती है। उसकी वजह से इम्यूनिटी खराब हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बन जाता है और मेंटल हेल्थ भी स्वामी जी खराब हो जाती है। और हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डायबिटीज़, इम्यून डिसऑर्डर स्वामी जी इसी स्ट्रेस की वजह से होते हैं। और ये जो स्ट्रेस है स्वामी जी ये इम्यूनिटी के ऊपर सीधा सीधा इम्पैक्ट करती है। और उसका स्वामी जी पाथ ऐसा है कि अगर स्ट्रेस बढ़ जाए तो उसकी वजह से शरीर के अंदर कॉर्टिसोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और ये बढ़ा हुआ जो हार्मोन स्वामी जी ये इम्यूनो सप्रेसेंट का काम करता है। तो स्ट्रेस बढ़ी, कॉर्टिसोन का लेवल बढ़ा, उसकी वजह से इम्यूनो सप्रेशन होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से स्वामी जी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और जो इन्फेक्शंस को लड़ने के तरीके स्वामी जी वो भी कम होने शुरू हो जाते हैं और फिर ये पूरा एक साइकिल चालू हो जाता है, स्ट्रेस से लेके स्वामी जी इम्यूनिटी के कम होने का पूरा प्रोसेस। तो इससे लड़ने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए रोज़ सुबह स्वामी जी जो एक हम पे पी सकते हैं वो है दिव्य हर्बल पे। आज हम स्वामी जी इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं इस दिव्य हर्बल पे के बारे में जो नेचुरल है, इसमें स्वामी जी कोई कैफीन नहीं है, हर्बल ड्रिंक है जो शरीर को ताज़ा रखता है, डाइजेशन को अच्छा रखता है, इम्यूनिटी को बढ़िया रखता है। तो स्वामी जी इस पर भी हमने बहुत सारा काम किया और ये जो प्लांट बेस्ड डिकॉक्शन है ये एक तरीके से काढ़े का बेटर वर्जन है जो सीधे सीधे डिप फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें स्वामी जी 14 हर्ब्स मिले हुए हैं और वो हर्ब्स हैं स्वामी जी जो स्ट्रेस को कम करते हैं, इम्यूनिटी को रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं। स्वामी जी ये जो दिव्य हर्बल पे है इसके अंदर जो 14 अलग अलग हर्ब्स हैं उनकी लिस्ट हम यहाँ देख रहे हैं। ये स्वामी जी फाइन पाउडर हैं, सीधे सीधे रॉ मटेरियल हैं और बहुत एनरिच्ड हैं। इनके ऊपर स्वामी जी हमने बहुत सारा काम किया और देखा कि इसके कौन कौन से बेनिफिट है और उसको हम कैसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। तो स्वामी जी वो वाले काम हमने किए और इसके ऊपर जो हमने काम किया स्वामी जी वो ज़ीब्रा फिश पे किया। हमने ज़ीब्रा फिश को ये जो अपना दिव्य पेय है वो स्वामी जी उनको पिलाया, उनको एक फॉर्म में खिलाया और देखा स्वामी जी उनके अंदर अगर हम फंक्शनलिटी देखें तो कैसी दिखती है। जेब्रा फिश को चाय कैसी पिलाई स्वामी जी? जेब्रा फिश को जो उनका खाना है उसमें स्वामी जी इस पाउडर को उनके बॉडी के हिसाब से मिक्स कर दिया, इनरिच करके एक्सट्रैक्ट करके स्वामी जी उसमें दे दिया और जितना ह्यूमन डोज के इक्विवेलेंट है स्वामी जी वैसा उनको खिलाया, एक एक करके खिलाया स्वामी जी। और ये फिश बड़ा अच्छे से खाई। उनके अंदर फिर स्वामी जी हमने इन्फ्लेमेशन पैदा किए, इन्फेक्शन की जो सिचुएशन है वो पैदा किए और देखा कि अगर ज़ीब्रा फिश को हम 15 दिन तक ये पहले ही खिला के रखें, उसके बाद इन्फेक्शन लेके आए तो समझिए कैसा फ़र्क पड़ता है कि हम उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन से बचा सकते हैं। समझिए हम जो देख रहे हैं स्क्रीन पर ये ज़ीब्रा फिश है, ये समझिए अब हमारे लेबोरेटरी में इनका एक बड़ा कुनबा तैयार हो गया है। लगभग समझिए 2000 फिश अब हमारे पास हैं, ये अच्छे तरीके से ग्रो कर रही हैं और एक अच्छी फैसिलिटी समझिए हम नई डेवलप कर रहे हैं। जहाँ ज़ीब्रा फिश के साथ साथ उनके एम्ब्रियोज पर भी काम कर रहे हैं, उनके
लार्वे पे भी काम कर रहे हैं और अलग अलग लर्निंग और मेमोरी के पाथवे को भी स्वामी जी सेटअप कर रहे हैं। तो हमने जो काम किया वो ये था स्वामी जी कि हमने ये दिव्य पेय का जो एक्सट्रैक्ट है वो इकट्ठा किया और स्वामी जी वैक्यूम फिल्टर करके ड्राई करके उसको ज़ीब्रा फिश के खाने में मर्ज किया। 13 दिन तक स्वामी जी इनको खिलाया और 14वें दिन से लेकर स्वामी जी 1 दिन के लिए इन्फ्लेमेशन इंड्यूस किया और देखा कि ऐसी वाली फिश जिनको हम दिव्य पेय पिला रहे हैं, खिला रहे हैं, क्या उनके अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से इम्यूनिटी का जो पाथ है क्या वो स्वामी जी चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है। और स्वामी जी हमने यूज़ किया विद बैक्टीरिया के सरफेस का कंपाउंड, जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से इन्फेक्शन जैसी फीलिंग आती है स्वामी जी, उसकी सरफेस कंपाउंड है LPS, जिसको शॉर्ट में लाइपोपॉलीसैकेराइड कहते हैं, वो स्वामी जी हमने दिया और 24 घंटे के अंदर देखा फिश के अंदर कैसे चेंजेस आ रहे हैं, उन्हें बुखार तो नहीं आ रहा और आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है। और स्वामी जी इन्फ्लेमेशन से सर्दी जुकाम बुखार डायरिया बहुत तरह की वो सब कुछ हमने स्वामी जी नापे और देखा कि इन्फ्लेमेशन के जो मार्कर हैं वो कैसे चेंज हो रहे हैं। और अगर दिव्य हर्बल पेय को साथ साथ दिया जा रहा है तो देखा स्वामी जी कि हम एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ साथ हमने स्वामी जी एक नया ग्रुप भी सेटअप किया जहां हमने कम मात्रा में स्टेरॉइड का भी यूज़ किया और देखा कि स्टेरॉइड के जो इम्पैक्ट आते हैं इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करने में, उनके मुकाबले ये जो हर्बल ड्रिंक है वो कैसा काम करेगा। तो स्वामी जी अगर हम सस्टेन तरीके से इसका सेवन करें, जैसे अभी ठंड का मौसम है, जाड़े का मौसम है, जाड़े में स्वामी जी ठंड ज़्यादा लगती है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो ड्रिंक है अगर हम रोज़ पिए तो स्वामी जी हमारा शरीर अंदर से मजबूत रहता है और शरीर अंदर से तैयार हो जाता है, गर्म रहता है। तो वो हमने देखा स्वामी जी और देखा कि अगर हम कंपैरिजन करके देखें एक स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट के साथ कि अगर स्टेरॉइड ने फिश को तो उनका इम्पैक्ट कैसे आ रहा है, इन्फ्लेमेशन से वो कैसे लड़ पा रहे हैं और कैसे स्वामी जी दिव्य हर्बल पेय का जो ट्रीटमेंट बेनिफिट है वो देखने को मिलता है। और स्वामी जी इसके अंदर जो पूरे कंपोनेंट हमने उन पर अलग भी काम करके देखा और पाया कि नेचुरली पैक कंपाउंड कौन कौन से इसके अंदर हैं, जो 14 फाइटो कंपाउंड इसके अंदर हैं स्वामी जी, उनके अंदर हमने पाया और देखा कि ये जो स्वामी जी इतनी लंबी लिस्ट है जो कंपाउंड इसके अंदर पाए जाते हैं और जो एक एक पीक आप यहाँ देख रहे हैं स्वामी जी, वो देख रहे हैं कि ये जो फाइटो मेटाबोलाइट्स हैं वो कितने हैं और किस किस मात्रा में इस दिव्य हर्बल पेय में है, तो शॉर्ट में हम DHP कहते हैं। और स्वामी जी इसका हमने क्वान्टिफिकेशन GCMS से करके देखा क्योंकि स्वामी जी इसके अंदर खुशबू वाले कंपोनेंट हैं, जो अच्छी इसकी सुगंध आ रही है वो किस वजह से आ रही है स्वामी जी वो हमने देखा और जो उसके कंपाउंड इसके अंदर है वो हमने HPLC से देखे और पाए कि अच्छी मात्रा में नेचुरल फाइटोकेमिकल्स DHP के अंदर पाए जाते हैं। अब उसके बाद स्वामी जी हमने जो एक्सपेरिमेंट किए वो 2 देखे। एक तो ये देखा कि अगर ह्यूमन केस में भी अगर बुखार आ जाता है या इन्फ्लेमेशन आ जाता है तो उसकी वजह से स्वामी जी हमारा जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है। जिन्हें बुखार आता है स्वामी जी वो एक कोने में अपना चादर ओढ़ के लेटे रहते हैं, उनका आना जाना भी कम हो जाता है, उनका घूमना फिरना भी कम हो जाता है, घर में भी स्वामी जी उनके मूवमेंट कम हो जाते हैं। ऐसा ही स्वामी जी इन फिश के अंदर देखा गया। ज़ीब्रा फिश को स्वामी जब हमने LPS से इंड्यूस किया, जिनको हमने कुछ दिव्य पेय नहीं पिलाया था, तो अब देखें स्वामी जी उनका जो स्विमिंग वेलोसिटी थी, मतलब जिस स्पीड से वो पानी में तैर रहे थे स्वामी जी वो कम हो गई, लगभग 1/3 रह गई। और स्वामी जी 1 सेकेंड में वो कितना कट मार रहे हैं, फिश स्वामी जी कभी सीधी नहीं तैरती, वो आगे जाके थोड़ा थोड़ा कट मारते रहते हैं, जिसको स्वामी जी हम बोलते हैं बेंडिंग बिहेवियर, कि वो कितना ज़्यादा एक ही मिनट के अंदर कितने टर्न्स ले रहे हैं स्वामी जी, उसको हम क्वान्टिफाई करें तो अब देखें वो नंबर ऑफ टर्न्स भी उनके कम हो जाते हैं, जो ये बताता है कि इनके अंदर बीमारी जैसे लक्षण पैदा हो चुके हैं। और ऐसे सिचुएशन में स्वामी जी आप देखें जब इनको आप दिव्य हर्बल पेय खिला रहे हैं पिला रहे हैं तो आप देखें स्वामी जी जो इनकी वेलोसिटी थी, जो तैरने की स्पीड थी स्वामी जी जो कम हो गई थी वो वापस बढ़ गई, और जो इनके नंबर ऑफ बैंड्स थे, मतलब जो घूमने फिरने वाली हालत थी जो कम हो गई थी स्वामी जी वो भी वापस अच्छे तरीके से रिकवर हो गई। और इसमें अच्छाई क्या बात है स्वामी जी, हमने इसके साथ जो पैरेलल ग्रुप में एक स्टेरॉइड यूज़ किया था, जो सिंथेटिक वर्ड के बड़े स्टेरॉइड्स हैं डेक्सामेथासोन, आप देखें स्वामी जी उस स्टेरॉइडल इम्पैक्ट जैसे इम्पैक्ट हमें स्वामी जी दिव्य पेय की ट्रीटमेंट से आए। और जो आप यहाँ इफेक्ट देख रहे हैं स्वामी जी, जो दिव्य पेय का अपना इम्पैक्ट है वो आप देखिए स्टेरॉइड के इम्पैक्ट के मुकाबले बिल्कुल कंपैरेबल है, बगैर किसी साइड इफेक्ट के। और समझिए ये जो 15 दिन की डोजिंग आप देखिए उसकी वजह से ये फिश तैयार हो जाती है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, इन्फ्लेमेशन से लड़ने के लिए। और अच्छा ये देखें आप देखें स्वामी जी ये जो फाइंडिंग है ये डोज डिपेंडेंट दिखाई दे रही हैं। जब आप जानबूझ के कम मात्रा दे रहे हैं तो स्वामी जी कम इम्पैक्ट आ रहा है, सही मात्रा दे रहे हैं तो स्वामी जी इम्पैक्ट ठीक होना शुरू हो जाता है, जो ये बताता है कि इसका अगर हम सेवन अच्छे तरीके से रोज करते रहें तो इस ठंड के मौसम में, जाड़े के मौसम में अपने आप को गर्म रख सकते हैं और उसके साथ साथ जो जाड़े से
रिलेटेड प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम बुखार, छोटी छोटी चीज़ों समझिए, खांसी जुकाम, वो सब कुछ हम ठीक कर सकते हैं। ये तो हमने देखा बिहेवियर के बारे में। उसके बाद देखें स्वामी जी, ये जो फिश हैं, इनके जो गलफड़े हैं, जो गिल्स हैं स्वामी जी, ये ऐसे मूव करते हैं और जो इनके हार्ट बीट से सीधा सीधा लिंक होता है। तो जब ये बीमार होते हैं, इनकी स्वामी जी हार्ट बीट बढ़ जाती है। फिश के अंदर ऐसा देखा गया है। और जब हमने इनको बीमार किया, एक बीमारी इंड्यूस की एलपीएस देखे, तो अब देखें स्वामी जी, इनकी जो अपने फेफड़ों के चलने का तरीका है, गिल्स के चलने का जो तरीका है, जिनको हम ऑपुलर मूवमेंट कहते हैं, आप देखें स्वामी जी ये बढ़ जाता है। ये जो नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट हैं, लगभग स्वामी जी 500 तक पहुंच जाती हैं। और जब आप इनको दे रहे हैं दिव्य हर्बल पे, तो आप देखें स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से ये भी नॉर्मलाइज होने शुरू हो जाते हैं, जो बताते हैं कि ये जो ट्रीटमेंट है वो उनके बॉडी फंक्शन को अच्छा रख सकता है। और उसके बाद स्वामी जी हमने एक सबसे क्रिटिकल पैरामीटर नापा, जो ठंड में बहुत कॉमन होता है, वो है बुखार। अगर एनिमल्स को बुखार आ जाएगा तो समझिए कि हम उसको ठीक कर सकते हैं। अब बुखार का ऐसा है कि फिश जो है समझिए कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ये हमारी तरह नहीं है। हम समझिए बाहर कितनी भी ठंड में रहें या कितनी गर्मी में रहें, हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर फिक्स रहता है। हम समझिए वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, वार्म ब्लडेड जीव हैं, आत्मा है समझिए। लेकिन फिश के साथ ऐसा है, वो जिस टेम्परेचर में रहते हैं वो उस टेम्परेचर के हिसाब से अपना बॉडी चेंज करते हैं। पर फिर इनके अंदर समझिए बुखार कैसे नापे, इन्हें थर्मामीटर भी नहीं फिट कर सकते। तो समझिए एक ऐसा बॉक्स तैयार किया गया जहां हमने 3 अलग अलग कंपार्टमेंट में 3 अलग अलग टेम्परेचर रखे और समझिए उनके बीच में फिश को छोड़ा और उनके बीच में समझिए कुछ होल्स थे कि फिश स्विम करके तैर कर एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जा सकते हैं। और जैसा टेम्परेचर उनके शरीर का है, उसके अनुकूल टेम्परेचर, उसके अनुकूल तापमान में वो अपने आप को वहाँ पे अपने आप को लेके जा सकते हैं। तो समझिए ये हमने देखा, इसको हम बिहेवियरल फीवर कहते हैं। और देखा कि अगर हम हाई टेम्परेचर वाले जो कंडीशंस हैं, जब एनिमल्स को, फिश को हम एलपीएस से इंड्यूस करते हैं तो इनके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो समझिए अपना ये ज़्यादा टाइम हाई टेम्परेचर वाले बॉक्स में व्यतीत करते हैं। और जब हम इनको ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, चाहे स्टेरॉइड्स के हों या फिर दिव्य हर्बल पे के हों, तो समझिए ये स्विम करके वापस कम टेम्परेचर वाले हिस्से में आ जाते हैं, जो ये बताते हैं कि हाँ, इनका जो बुखार है, जो बिहेवियरल फीवर है, वो समझिए दिव्य पे की वजह से ठीक होना शुरू होता है। और समझिए अब देखिए, इसको हम क्वांटिफाई करें तो हमें ये दिखाई देते हैं कि ये जो टोटल टाइम स्पेंड है, आप देखें समझिए ये जो नंबर है बता रहे हैं नॉर्मल एनिमल्स कितना समय 37 डिग्री वाले बॉक्स में रह रहे हैं। एलपीएस इंड्यूस करने के बाद देखें समझिए इतने सारे एनिमल्स सब वहीं अपने आप शिफ्ट हो जाते हैं और बताते हैं कि इन सबको बुखार जैसी हालत आ चुकी है। और आप इनको जैसे जैसे ट्रीट कर रहे हैं समझिए दिव्य हर्बल पे से, तो आप देखें ये जो बुखार का नंबर है समझिए वो भी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होना शुरू हो जाता है। जो हमें ये बताता है कि जाड़े की वजह से इन्फेक्शंस होने के जो रिस्क ज़्यादा होते हैं, इन्फ्लेमेशन का जो रिस्क बढ़ जाता है, जिसका समझिए सीधा सीधा कोरिलेशन स्ट्रेस के साथ होता है, वो हम दिव्य पेय के इस्तेमाल से कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। और इसके पीछे के और अगर हम विज्ञान में जाएं, इसके कारण देखें, तो जो सीआरपी है, जो हम जिसको सी रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं, जो इन्फ्लेमेशन के दौरान हमारे शरीर में बढ़ जाता है, समझिए उसका लेवल भी हमने इन फिश के बॉडी में नापा और पाया सीआरपी का लेवल इन्फेक्शन के इंडक्शन की वजह से समझिए लगभग 12 गुना तक बढ़ गया था। और ये बढ़ा हुआ लेवल आप देखें समझिए दिव्य पेय के इस्तेमाल से डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हुआ। और देखें समझिए जो रेस्पॉन्स स्टेरॉइड का दिखाई दे रहा था, लगभग उससे मैचिंग या उससे बेटर रेस्पॉन्स हमें दिव्य पेय का देखने को मिला। अब जो तीसरी वाली बात है स्वामी जी, वो है कि ये जो फिश हैं, इनके जो फिन्स हैं, जो पीछे वाली पूंछ है, वो स्वामी जी ऐसे शेप में आ जाती है जब इनको इन्फेक्शन होता है। तो ये एक उनका स्वामी जी फिनोटाइप है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है, ये डिजीज कंडीशन है। और आप देखें स्वामी जी अब जैसे जैसे इनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं डीएचपी का, ये जो मार्फोलॉजिकल चेंजेस थे, जो कॉडल फिन डैमेज है स्वामी जी, अब देखिए वो फिश का भी ठीक होना शुरू हो जाता है, जो बताता है कि इन मछलियों के अंदर, इन मॉडल सिस्टम के अंदर इन्फ्लेमेशन के जो कारण हैं, उनको स्वामी जी दिव्य पेय से, दिव्य हर्बल पे के ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है। और जो लास्ट वाली बात है वो समझिए इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन की बात है। इन्फ्लेमेशन को नापने का तरीका है कि साइटोकाइंस का लेवल बढ़ जाता है, तूफान ज़्यादा आ जाता है। अब देखें समझिए चाहे IL-6 हो, TNF अल्फा हो या IL-1 बीटा हो, इन तीनों का बढ़ा हुआ लेवल समझिए दिव्य पेय के ट्रीटमेंट से ठीक हो। और समझिए इस फाइंडिंग को लेकर हम एक बड़े जर्नल के पास गए। समझिए ये बताती हूँ, मुझे हर्ष और गर्व है कि हमने पहली बार बताया कि एक ऐसा काढ़ा, एक ऐसा डिकॉक्शन, दिव्य हर्बल पे डिकॉक्शन समझिए इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स को रेगुलेट करता है। और जीब्रा फिश मॉडल में हम समझिए अच्छा ट्रीटमेंट बेनिफिट मैंने पहली बार कोई हर्बल टी के ऊपर भी हमने रिसर्च किया है, पहली बार यज्ञ पर भी रिसर्च किया, एक एक दवाई पर रिसर्च किया है। आपको जो कुछ देते हैं पतंजलि की ओर से वो रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन डॉक्टर अनुराग जी का और हमारे सारी साइंटिस्टों की टीम का।